ओम शांति। आवाज से परे की सुंदर स्थिति हमें हद की हर आकर्षण से, हर बात से पार ले जाने का सुंदर साधन है। और जब हम ऐसी सुंदर अनुभूति में रहते हैं तो हमारे लिए सहज भी हो जाता है माया को पहचानना, उसके सूक्ष्म रूपों को पहचानना। अभी भी जब ड्रिल कर रहे थे तो हम देख सकते हैं कि हमारी बुद्धि कितनी एकाग्र हुई, या फिर हमारी बुद्धि कहाँ जा रही थी। इसे हम नोट किया करें कि आखिर हमारी बुद्धि जाती कहाँ है। जहां जा रही है जरूर वहां से आत्मा जुड़ी हुई, उस ओर अब भी आकर्षण बना हुआ है। उसकी चाहना या इच्छा अब तक बनी हुई, जिसको बाबा कहते हैं कि यदि अंश मात्र भी कोई भी बात रह गई आत्मा में तो वो अंश वंश का रूप ले लेगी। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे ही दावानल का रूप ले लेती है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को जला देती है। अभी पीछे हम राजकोट में थे तो वहां एक घटना हुई थी कि बच्चों का खेलने का स्थान था, कुछ अंदर बनाते हैं ना आजकल बच्चों के लिए, बहुत सारे खेल कूद के साधन होते हैं। तो वहां आग लग गई और बहुत सारे बच्चे वहां उनकी मृत्यु हो गई। पता किया गया कि कैसे हुआ, तो वहां वेल्डिंग का काम कर रहा था कोई, तो वेल्डिंग से छोटी सी चिंगारी ही तो निकलती है ना। वो छोटी सी चिंगारी ने पूरे ही भवन में आग का रूप ले लिया और कितना बड़ा नुकसान हो गया। तो हम भी कई बार छोटी छोटी चीजों को कि ये चीजें तो चलती हैं, इन चीजों को तो हम कभी भी जीत लेंगे, कभी भी ये चीजें ठीक की जा सकती हैं, ये सोच कर के हम हल्के में ले लेते हैं। ये छोटी सी बात है, छोटी सी चीज है, लेकिन छोटी सी चीज कब विकराल रूप ले लेती है और पूरी ही परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है। स्व स्थिति कहें पूरी नष्ट, और परिस्थिति के हम प्रभाव में आ जाते हैं। इसीलिए बहुत सूक्ष्मता से इस भट्टी में भी हमें स्वयं को चेक करना है कि कहाँ हमारा आकर्षण है, किस ओर हमारी बुद्धि जाती है। जो एक सुंदर सा विषय है, सोने का हिरण। अब चाहे वो सोने का हिरण हो या चांदी का हिरण हो या लोहे का हिरण हो, हर एक के लिए हिरण अलग अलग है। कोई लोहे में भी अटका हुआ है अभी तक, अर्थात मोटी मोटी बातों में भी अब तक अटकाव है जिन्हें हम बदल नहीं पाए हैं। मोटी बात कि अभी तक सुबह उठने में, अमृत वेला उठने में भी कईयों को मुश्किल हो रही है, तो बहुत मोटी सी बात हो गई ना। खान पान की धारणाओं को भी पूरी तरह से अमल में लाने में कठिनाई हो रही है, तो ये भी तो एक मोटी सी बात ही हो गई, जहां अब तक हम लोहे के हिरण में ही अटके हुए हैं। या फिर संबंध संपर्क में आते हुए भी, लोगों के साथ रहते हुए उनके ही प्रभाव में आ जाना कि हाँ ये ज्ञान भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, ये भी तो एक मोटा अटकाव ही है ना कि ये भी बहुत अच्छे स्पीकर हैं। बाहर तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे भाषण करने वाले, बहुत बहुत अच्छे स्पीच देने वाले हैं, तो हमारे ज्ञान से ही मिलता जुलता इनका भी ज्ञान है, ये भी वही सुनाते हैं, ये भी मोटी बात ही हो गई। तो हमारा अटकाव कहाँ है?
इस चीज को देखना समझना, उसके लिए भी बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। अब सीता जी को आकर्षण हुआ सोने का हिरण देखकर कि इसकी जो खाल है उसको हम माता कैकेयी को गिफ्ट करेंगे, इसलिए इसकी खाल, सोने की जो हिरण की खाल है वो हमें चाहिए, आप जाकर के लेके आए। तो इच्छा उत्पन्न हुई ना। तो किसी भी चीज की इच्छा उत्पन्न होना तुरंत ही हमें हद की ओर ले जाता है, हमें बांध देता है। इसीलिए बाबा ने कहा है इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी। और हमारा अंतिम पेपर भी क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति हमारी हो जाए। नष्टो मोहा तो है ही, लेकिन फिर भी इच्छा हमें संपूर्ण नष्टो मोहा नहीं बनने देगे ना। इसीलिए इच्छाओं को, जो भी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, हमें देखना है सूक्ष्मता से कि क्या अभी तक कोई इच्छा या कामना हमारी शेष है। बाबा ने सब कुछ दे दिया है, एक से सर्व संबंध और एक से सर्व प्राप्ति। एक ही जब संसार है, एक से ही जब सब कुछ मिल रहा है, एक से ही सारे संबंध हैं, तो फिर और कोई इच्छा या बुद्धि के और कहीं जाने की मार्जिन रहती है मार्जिन? और यदि मार्जिन है तो इसे क्या स्पष्ट होता है? स्पष्ट क्या होता है कि अभी तक हमने एक से सर्व संबंध नहीं जोड़े हैं, एक से सर्व प्राप्तियां नहीं की। हमारे अंदर ये संपूर्ण निश्चय ही नहीं कि एक से ही सब कुछ मिल सकता है। हमारे अंदर अब तक ये भी ख्याल आते हैं कि ये भी तो जरूरी है ना, ये भी तो जरूरी है ना, इनका साथ भी तो जरूरी है ना, ये साधन भी तो जरूरी है ना। साधन जरूरी है, आवश्यकता और इच्छा में अंतर है या नहीं है? इसे हमें अलग अलग समझने की आवश्यकता है। आवश्यकता अलग और इच्छा अलग। यदि 4 साड़ी में काम हो सकता है तो फिर 40 साड़ियां यदि चाहिए तो फिर आवश्यकता और इच्छा नहीं। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं भाई, ज्यादा खुश ना हो। बात कुर्ते पैजामे की भी हो सकती है और अन्य साधनों की भी हो सकती है। तो आवश्यकता कितना, हमारी दादियों के जीवन को देखें। दादी जानकी जी अपनी 2-3 साड़ियां बिल्कुल गठरी बना करके चल पड़ते थे। सिर पे गठरी रखी, बगल में गठरी रखी और चल पड़े रमता योगी। आवश्यकता अनुसार चीजों को यूज करना और इच्छा रख करके उन चीजों को अपने साथ रखना या इच्छा रखना कि ये चीजें मुझे प्राप्त हो, वो चीजें हमारे लिए सुनहरे मृग बन जाते हैं। मृग सुनहरा हो या किसी भी रूप का हो, वो फिर अलग अलग रूप हो सकते हैं, उसका मोटापन और सूक्ष्म रूप। बात यही है कि उसकी सूक्ष्मता को हम कितना पहचान पाते हैं। इस बात पर बहुत गहराई से विचार कीजिएगा कि बुद्धि जितनी सूक्ष्म होती जाती है, हमारी स्थिति जितनी सूक्ष्म होती चली जाती है, उतनी ही सूक्ष्मता से हम माया को परख पाते हैं। तब तक हमें आभास भी नहीं होता कि ये माया भी है क्या, ये तो जरूरी है, ये मान करके ही हम चल रहे होते हैं। जैसे मोटे रूप में एक एग्जांपल दें, जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि कई लोग नींद को भी स्वीट साइलेंस समझते हैं। अभी अभ्यास हो रहा था कि बस परम धाम में 5 मिनट बैठे रहना है। आप में से तो नहीं, लेकिन कई ऐसे भी हो सकते हैं जो अच्छी गहन निद्रा में पहुंच के उसके पश्चात फिर मन मना भाव आवाज आते ही नीचे आए, वाह क्या स्वीट साइलेंस की स्थिति थी। लेकिन बगल वाला उस चीज को समझ सकता है कि नहीं, ये तो कराटे ले रहा था और मुझे ऊपर से नीचे लेके आ गया। तो ज्ञान भी बहुत विस्तार से, गहराई से हम
अध्ययन करते चलें, उसका मनन करते चलें, लेकिन साथ साथ हमारी योग की अवस्था भी दिनों दिन सूक्ष्म होती चले। बुद्धि जितनी सूक्ष्म और विशाल होगी, हम जितने ऊपर रहने लगेंगे, उतनी ही सूक्ष्मता से इस चीज को हम समझ पाएंगे कि कौन सी चीज मेरे लिए आकर्षण का कारण बन रही है। आकर्षण ही तो था, सुनहरे मृग का आकर्षण, कि देखा ऐसा मृग हमने कभी नहीं देखा, ये चीज मैंने कभी नहीं देखी, ये चीज तो मेरे साथ होनी ही चाहिए, मेरे पास होनी ही चाहिए। चाहे व्यक्ति के रूप में हो, व्यक्ति के रूप में भी कई बार सेवा करते करते साथ साथ, या एक ही स्थान एक ही व्यक्तियों के साथ रहते रहते, भले ही हमारा एक ब्राह्मण परिवार ही क्यों ना हो, तो सेवा के साथ होते, उनका सहयोग प्राप्त होते, उनकी पालना प्राप्त होते, कई बार वहां भी एक सूक्ष्म लगाव कि नहीं, इनका ही मुरली सुनाना, इनका ही योग कराना, इनका ही साथ होना, सेवा में साथ होना हमें अच्छा लगता है, और ये होंगे तभी हम ये कार्य करेंगे, ये सेवा करेंगे। क्या है ये भी तो एक बंधन है ना, बांध रही है चीजें, तो जो हमें बांध रही है, इसीलिए कहा जब कभी भी हम योग में बैठे, बहुत अच्छी तरह हम अपने आप को देख सकते हैं कौन सी चीज मुझे बांध रही है, और ये अलग अलग समय पे अलग अलग चीजें होती हैं, क्योंकि आत्मा के अपने अंदर भी बहुत गहरे संस्कार भरे हुए हैं। तो कोई भी व्यक्ति आधार ना बने, बनना हमें क्या है, निराधार। बाबा ने कहा तुम्हें अभ्यास निराधार का होना चाहिए, कोई भी आधार ना हो, तुम्हारे योग के लिए कोई आधार ना हो, ये लाल लाइट हो या पंखा चले, ट्यून चल रहा हो, कोई हमें कमेंट्री दे, उसके बाद हमारा योग लगे, उसके बाद हम एकाग्र हों, ये भी नहीं, ये भी नहीं। साथ ही किसी भी प्रकार के अन्य चीजों का ऐसा आधार कि हम जब तक एक संगठन ना हो तब तक हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। अभी हमारा संगठन हुआ है, 2 दिन हम अच्छी तरह यहां भट्ठी में तप रहे हैं, तो संगठन का बल मिल रहा है, हम प्रोग्राम के साथ आए हैं, तो प्रोग्राम बनाया गया है तो मेरी उन्नति हो रही है, प्रोग्राम बनाया गया है तब मैं गहराई में उतर रहा हूं, प्रोग्राम है तब मैं सूक्ष्मता को समझ पा रहा हूं। ये भी नहीं, आवश्यक है ये, लेकिन ये भी आधार ना हो तो निराधार बनने का एक सुंदर अभ्यास हमारा। तो कोई व्यक्ति विशेष भी इस ज्ञान मार्ग में मेरा आधार ना हो। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में क्या कहा, यदि इस ब्रह्मा के लिए भी धोती और कुर्ता लाओगे, क्या कहा, हा? क्या कहा, याद है रंजन भाई, यदि इस ब्रह्मा के लिए भी आप धोती और कुर्ता लेके आते हो तो क्या, तो जमा नहीं होगा, जमा नहीं होगा। तुम्हें याद शिव बाबा को करना है, शिव बाबा को देना है सब कुछ, और यदि किसी से कुछ लिया भी, बाबा ने कहा, और वो चीज बहुत अच्छी है, तो उस चीज को जब जब यूज करेंगे क्या याद आएगा, बाबा याद आएंगे या वो व्यक्ति याद आएगा। इसीलिए हमारे कई सेंटर्स पे बहुत अच्छी एक व्यवस्था की हुई है, और बहुत अच्छा भी है, जब भी सौगात भी देते हैं ना, तो बाबा के सामने रख देते कि बाबा से सौगात लें, आप यहां आए, आपने इतनी सेवा की, तो बाबा आपकी सेवा से प्रसन्न है, बाबा आपको सौगात देंगे, तो बाबा के पास बैठे, और जो भी यज्ञ के लिए हो या जो भी सौगात हो बाबा के सामने रखा है, बाबा से दृष्टि लेते हुए फिर बोले, ताकि कोई व्यक्ति याद ना आए। कोई व्यक्ति हमें कुछ देता है, जो भी कोई कुछ दे रहा है, जिसके अंदर भी जो विशेषता है,
चाहे कोई बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है, बहुत अच्छा भाषण कर रहा है, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, सहयोग दे रहा है, बट नेचुरल है कि उनकी ओर उनके गुण, उनकी विशेषताओं के कारण हम समीप जाते हैं ताकि हम सब बहुत कुछ सीखें, उनसे समझें। लेकिन ये इस रूप में परिवर्तित ना हो कि यही, इसके अंदर ही ये विशेषता है, यही ये कर सकता है, ये वाली बात नहीं। बाबा ने क्या कहा इसके लिए? यदि किसी के अंदर कोई विशेषता है भी तो वो किसने दिया है? दाता कौन है, देने वाला कौन है, उसकी तरफ हमारी बुद्धि चली जाए कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसने ऐसी सुंदर रचना रची हुई है, जो आदर्श है, एग्जाम्पल है, हमें उसकी तरफ देखना है, बुद्धि उधर चली जाए। और यदि वहां अटकाव हो रहा है तो बाबा ने क्या कहा है? यदि किसी की ओर आकर्षण हो रहा हो, मृग खींच रहा है देहधारी के रूप में, सुनहरा हिरण देहधारी के रूप में, चाहे विशेषता के तौर पे, गुण के तौर पे, अच्छाई के तौर पे, अपनी सुंदरता के तौर पे, यदि उधर मेरा आकर्षण हो रहा है तो बाबा ने क्या कहा है? क्या करो? मुझे याद करो। नहीं, उस समय तो बाबा याद ही नहीं आते, उस समय तो वही मृग याद आता है ना, सुनहरा मृग। वो सुनहरा मृग ही दिखाई दे रहा है। राम तो साथ ही थे, लेकिन राम जी नहीं दिखाई दे रहे थे, तो सुनहरा मृग दिखाई दे रहा था। तो हमारे साथ भी बाबा तो हैं, लेकिन बाबा उस समय कहां दिखाई देते हैं? वो सुनहरा मृग नहीं, ये व्यक्ति ही चाहिए, ये हो तो मेरी उन्नति होगी, ये हो तो ही अच्छा है, ये हो तभी सेवाओं में वृद्धि होगी, ये हो तभी बात बनेगी, ये होना चाहिए। बाबा ने क्या कहा उसके लिए? क्या कहा है? यदि कभी ऐसा कहीं बंधन महसूस हो, आकर्षण महसूस हो, किनारा कर लो, किनारा कर लो, इसमें कल्याण है। यदि थोड़ी देर के लिए सीता जी ने किनारा कर लिया होता, अर्थात वहां से अपनी बुद्धि को हटा लिया होता और किसी कार्य में लगाया होता, श्री राम की तरफ ही देख लिया होता, तो क्या होता? तो इतना बड़ा रामायण होता ही नहीं, सीता जी शोक वाटिका में पहुंचती ही नहीं। विचार करें, एक छोटी सी बात, एक छोटे से आकर्षण ने अशोक वाटिका से निकाल के शोक वाटिका में पहुंचा दिया। हम सब भी वनवाह में हैं। हम सब कौन हैं? सीताएं हैं। सभी सीताएं हैं ना? सभी सीताएं हैं ना? भाई कौन है? सीता है? कोई राम तो नहीं है? लक्ष्मण तो नहीं है? सभी सीताएं हैं, आत्मा रूपी सभी सीताएं हैं, है ना? और इस बेहद के जंगल में हम सब वनवाह में हैं। वनवास का है वहां, वास्तव में हम वनवाह में हैं, और हैं तो इस बेहद के जंगल में ही ना, हैं श्री राम के साथ, सच्चे राम के साथ। और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण कौन? लक्ष्मण लक्ष्य तो है, लक्ष्मण मर्यादा के प्रतीक, मर्यादा के प्रतीक। अब सीता जी का हरण क्यों हुआ? एक तो श्री राम जी से अलग हो गए, श्री राम जी को ही भेज दिया कि जाओ, अर्थात श्री राम जी की तरफ से हमारा ध्यान हट गया कि भगवान हमारे साथ। और दूसरा, मर्यादा की जो लकीर है उसे पार किया, पार किया। ये दोनों चीजें हमें बहुत बहुत ध्यान रखनी है अपने जीवन में। यदि हमें हमेशा ही सुरक्षित रहना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनना है, व्यक्त से अव्यक्त होना है, तो ये दोनों चीजें, पहली बात, एक के साथ वायदा क्या है हमारा? तुझ संग खाऊं, तुझ संग खेलूं,
तुझ संग बैठूं, तुझ संग हर कर्म करूं। यही वायदा है ना हमारा। तो एक के साथ यदि है, इसीलिए कहा एक सर्व संबंधी के रूप में है, एक से सर्व प्राप्तियां यदि हैं, उसकी अनुभूति करना ही तो हमारे इस ब्राह्मण जीवन का ध्येय है। और यदि वो नहीं है तो फिर मृग आकर्षित करते रहेंगे। बाबा ने कहा तुम ज्ञानी तो आत्माओं के लिए हद का आकर्षण ही ये मृग माया है, सुनहरा मृग, बाबा के महावाक्य। आप ज्ञानी तो आत्माओं के लिए हद का जो आकर्षण है, हद में सभी चीजें आ गई हैं। अब उसकी सूक्ष्मता में आप सब अवश्य जाइएगा। वक्त जितना है हमारी चर्चा तो उस पे होगी ही, लेकिन बहुत गहराई से मेरा आकर्षण किस ओर है, मेरा झुकाव किस ओर है, कहां मैं अब तक सूक्ष्म रूप से बंधा हुआ हूं, बंधी हुई हूं, कौन मुझे खींचकर बांध लेता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा कितना हमें हमारे अंदर की जो स्मृतियां हैं, हम जो हैं वो याद दिलाते हैं। तो मास्टर भगवान हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। लौकिक संसार, हद की दुनिया, पुरानी दुनिया, जिसके लिए बाबा प्रारंभ से हमें कहते आ रहे हैं कि बच्चे ये कब्रिस्तान है, ये नष्ट होने वाला है और तुम्हें नई दुनिया में चलना है। तो इस कब्रिस्तान से क्या दिल लगाना। बाबा हमें बार बार कहते हैं इस कब्रिस्तान से दिल ना लगाओ, इस पुरानी दुनिया से दिल ना लगाओ, पुरानी दुनिया की चीजों से दिल ना लगाओ। और हम चीजों के पीछे भाग रहे हों, धन के पीछे भाग रहे हों कि इतना तो चाहिए, इतना तो करना ही पड़ेगा। बाबा क्या कहते हैं, पेट को कितना चाहिए, 2 रोटी 1 पाव आटा। हाँ? और हम लगातार लगे हुए हैं, लगे हुए अपने समय, श्वास, संकल्प को उसी आकर्षण के पीछे कि मेरे पड़ोसी ने इतना कर लिया, उसके पास मर्सिडीज आ गए, उसके पास ये गाड़ी आ गए, उसने अपना इतना बड़ा घर बना लिया, उसने अपने बच्चों को ऐसी ऐसी पढ़ाई पढ़ा दी, इतने सुख सुविधा के साधन उनके पास आ गए, हमारे पास भी तो होना चाहिए। उसके लिए अपने आप को लगा देना, कमाएं लेकिन जितनी आवश्यकता, इसीलिए कहा आवश्यकता और इच्छा, इच्छा उत्पन्न ना कर लें, दूसरों को देखकर कंपटीशन में ना आ जाएं। ये भी तो सुनहरी मृग ही है ना, जो आपको भगा रही है। मृग भाग रही है और हम उसके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं कि ये मेरे हाथ में आ जाए, ये मेरे हाथ में आ जाए। धन के पीछे भागना, सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठे करने के पीछे भागना, तपस्या कभी भी, बाबा ने 2 शब्द कहे हैं, साधन और साधना। जितना साधनों का विस्तार होगा, साधना उतनी गौड़ होती जाएगी, अर्थात उतनी ही कम होती जाएगी। और जितनी साधना बढ़ेगी, साधनों की आवश्यकता होगी नहीं, साधन खुद ब खुद पीछे आते जाएंगे। इस गहरे सिद्धांत को अंडरलाइन कर ले, जो हम दूसरों को भी सुनाते और समझाते हैं। यदि परछाई के पीछे भागोगे तो परछाई कभी हाथ आएगी? परछाई, आपका शैडो, यदि आप उसके पीछे भागेंगे उसको पकड़ने के लिए, वो हाथ आएगी कभी भी नहीं। वो आगे से आके भागती जाएगी, भागती जाएगी, भागती जाएगी, क्योंकि शैडो को कभी भी आप पकड़ नहीं सकते, परछाई को कभी भी पकड़ नहीं सकते। ये इच्छाएं, कामनाएं जो सांसारिक हैं, जो हमें भगा रही हैं, तो सुनहरी मृग बनी हुई है हमारे लिए, हमें दौड़ाए जा रही हैं, भगाए जा रही हैं और भगवान से दूर किए जा रही हैं। जो प्राप्ति संगम युग में हमें करना चाहिए, उन प्राप्तियों से हमें वंचित कर रहे हैं। सिंपली एक चीज करनी, हमें अपने आप को टर्न करना है। परछाई के पीछे भागने के बजाय, परछाई कहां कब बनती है? जब हमने सूर्य को पीठ किया हुआ है। हमारा मुख सूर्य की तरफ नहीं है, हमारा पीठ सूर्य की तरफ है। इसीलिए हमारी परछाई सामने बन रही है और हमें लगता है कि हम उसे पकड़ें।
करना क्या है? टर्न हो जाए। मेरा मुख यदि सूर्य की तरफ है, मैं सूर्य की तरफ चलना शुरू कर देता हूं, तो जो भी सांसारिक प्राप्तियां हैं जिनकी मैं कामना करता हूं वो सब मेरे पीछे पीछे आएंगे। संसार के धन दौलत ऐश्वर्य सुख सुविधाओं के सब साधन आपके चरणों में आएंगे। बाबा के महावाक्य हैं। संसार की सारी प्राप्तियां, सारी संपत्ति, सारी जायदाद, सारी जमीन सब आपके पास ला करके चढ़ावा चढ़ा देंगे कि लो ये सब आपको अर्पित है। लेकिन कब? जब हम इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे, जब हम इस हद के आकर्षण से, इस बुद्धि के भागने को हम छोड़कर बुद्धि को एक पर स्थिर कर लेंगे, तब सारी संसार की प्राप्तियां हमारी। तो क्या करना है हमें? अपना मुख सूर्य की तरफ, अपना मुख राम की तरफ कर लेना है। बाबा वो खिलौने का भी एग्जाम्पल देते हैं ना, है ना? सीता अपना मुख राम की तरफ कर लेती है, रावण को पीठ दिखा देती है। हमें ये देखना है हमारा मुख किधर है। सारे दिन मेरा मुख किधर रहता है? केवल सुबह मुरली क्लास में हमने अपना मुखड़ा बाबा को दिखा दिया, उनके साथ रहे, फिर सारे दिन यदि संसार में ही उलझे हुए हैं, लोगों के ही साथ हैं, बातों में हैं, तो वहां से निकलना, इस मृग माया से अपने आप को छुड़ाना मुश्किल होगा। इसीलिए बाबा ने संग संग रहने की बात कही है। तो मुख सूर्य की तरफ, मुख बाबा की तरफ हो जाए, सब प्राप्तियां स्वतः होती जाएंगी। बाबा ने एक बहुत गहरी सी बात कही है इसी से जुड़ी हुई कि बच्चे नाम मान शान की जो कामना है, इसका जो आकर्षण है, उसमें उलझ गए हैं। इसे बाबा ने कहा सोने की जंजीर, सोने की डाल, कि मेरा नाम हो, मेरा मान हो, मेरा शान हो। यह भी तो आकर्षण है, उसके लिए भी तो व्यक्ति प्रयास करता है। नेता लोग भी सभा में बिठा के रख देते हैं ना अपने कुछ लोगों को कि हाँ जब मैं आऊं तो मेरे नाम का नारा लगाना, ये जिंदाबाद। हाँ, और बीच में तालियां भी बजाते रहना, उसके लिए भी लोगों को बिठा देते हैं कि मेरा अच्छा नाम हो। हाँ? हम कहीं नाम मान शान के पीछे तो नहीं हैं। ये भी बहुत सूक्ष्म है। मैं इतने सालों से ये कर रहा हूं, इतनी सेवाएं कर रहा हूं, पता तो चलना चाहिए कि आखिर लड़की का पिता कौन है। लौकिक कहते हैं ना, इतनी मैंने तैयारियां करवाई हैं, हाँ? तो पता तो चलना चाहिए कि हाँ कि लड़की का पिता कौन है, हाँ? जो इतनी तैयारी करवा रहा है। अर्थात ये सब करने वाला है कौन? ये पंखे जिसकी ठंडी हवा खा रहे हो, पता है ये किसने लगवाए हैं? जिसे चाहना होती है ना, उसने जो किया होता है ना। पर्दे देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अब वो कहेंगे हाँ बहुत सुंदर, बाबा ने बहुत अच्छे पर्दे लगवाए। हाँ बाबा ने तो लगवाए हैं, लेकिन निमित्त तो किसी को बनाया होगा। तो इशारा देते रहते हैं कि आखिर कोई तो रिकॉग्नाइज करे कि मैंने कुछ किया है। नाम की, मान की, शान की ये चाहना हमें तोड़ देती है ऊपर से। हमारा बुद्धि योग ही टूट जाता है। इसीलिए इनके पीछे भागना बंद, वस्तुओं के पीछे भागना बंद। अच्छी मोबाइल चाहिए, अच्छी ये चीज चाहिए। कई बार नाम सेवा का होता है लेकिन काम कुछ और होता है। इसीलिए देख लें, ये भी एक बहुत बड़ी माया हमारे लिए बनी हुई है ना, जो दौड़ा रही है हमें। मोबाइल अभी सबसे बड़ी जो सुनहरा मृग है वो यही हमारे लिए बन गया है कि यही दौड़ाता रहता है अभी। अब देख लें जब भी मोबाइल उठाएं कि ये मैं सेवा के लिए, अपनी स्व उन्नति के लिए उठा रहा हूं या फिर अपनी बुद्धि को भटकाने के लिए। यदि रील्स उसमें देख रहे हैं, अलग अलग और यूट्यूब के ढेर सारी चीजें हैं, कैसे कैसे रेसिपीज बनाए, हाँ ये कैसे बनाए, वो कैसे बनाए। एक माता जी 1 बजे तक जागती रहती थी, 1-1:30 बजे तक की अलग अलग रेसिपीज में सीखूं। हाँ? अब उसका अमृत वेला कैसे होगा? ज्ञान में है लेकिन फिर भी हाँ नई नई रेसिपीज सीखनी है। तो पता नहीं चलता कई बार कि नहीं मैं तो यज्ञ के लिए ना, सेवा के लिए ये सीख रही हूं या सीख रहा हूं।
पता नहीं चलता कि हम कितने दूर निकल जाते हैं। यदि हमें जो ईश्वरीय मर्यादाएं, जो दिनचर्या दी गई है, उसके अनुसार यदि हम अपनी सेवाओं को कर रहे हैं, कोई नई चीज सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि मेरी दिनचर्या में मुरली मिस करके हम कुछ कर रहे हैं, अमृत वेला मिस करके कर रहे हैं, शाम का योग मिस करके कर रहे हैं, तो वो भी हमें उलझा देगी। समझें, इसीलिए कहा बहुत सूक्ष्मता से अपनी बुद्धि को बहुत सूक्ष्म करते चलना है। योग के सुंदर अभ्यास से बाबा के संग रहते हुए पूछ लिया करें कि बाबा ये चीज करूं या ना करूं। हमारी डॉक्टर गुप्ता जी हैं, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो जितने भी पेशेंट्स के फाइल उनके पास आते हैं कैड के लिए, कि भाई हमें कैड के लिए आना है, तो सारी फाइल्स को बाबा के सामने रख देते हैं। और जब पूछते हैं कोई फोन करके कि डॉक्टर साहब हमें आना है या नहीं आना है, तो वो कहते हैं मैं बाबा से पूछ के बताऊंगा। बाबा यदि बोलेंगे कि आपको आना है तो आपको आना है, नहीं तो नहीं आना। मैं नहीं बोलूंगा कि आपको आना है, बाबा बोलेंगे तो आपको आना है। फिर बाबा के सामने रख के उसके पश्चात उन्हें जो बाबा की सुंदर प्रेरणा होती है उसके अनुसार वो बुलाते हैं। भाव कितना अच्छा है। हम भी जो भी कार्य करते हैं, सेवा अर्थ सीख रहे हैं, अपनी दिनचर्या में कोई कार्य कर रहे हैं, बाबा से हम पूछ कर करें, आदत हमारी हो जाए। तो यदि राम जी के साथ साथ हैं तो फिर रावण कभी भी आपको उठाने के लिए तो आएगा ही नहीं। हम राम से विमुख हो जाते हैं और थोड़ा पैर भी बाहर निकाल लेते हैं कि थोड़ा वॉकिंग करके आए हैं। वॉकिंग आप अंदर भी कर सकते हो, आपको बाहर जाके वॉकिंग करने की जरूरत नहीं है। बाहर कुछ टेस्ट करके आ जाएं। दीदी सुना रही थी ना, कई ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो कभी बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो आजकल जैन फूड मिलता है ना, तो बोलते हैं दीदी जैन फूड में कोई लहसुन प्याज नहीं होता, जैन फूड तो खा सकते हैं। तो क्या हुआ, हा? बाहर घूमने की इच्छा हो गई ना कि ठीक है हम अपने घर का तो खाते ही हैं, अब थोड़ा सा इस लकीर से बाहर निकल के जैन फूड का भी आनंद ले ले। खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। मोटी सी बात है, इसीलिए कहा कि एक समझ, ज्ञान भी हमें समझ प्रदान कर रहा है। लेकिन जब बाबा के साथ हैं, बाबा से हर बात पूछ लेते हैं, तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी चीज मुझे आकर्षित करके उलझाने वाली है, फंसाने वाली है, और कौन सी चीज मुझे बाबा के साथ योग युक्त रखने वाली है। मेरे लिए सबसे बड़ी प्राप्ति, सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा मेरा ध्येय ये है कि मैं एक के साथ रहूं। जो भी चीज, जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु, जो भी वैभव या कोई भी अन्य बात, इसे अंडरलाइन करके रख लें, जो भी मुझे बाबा से अलग कर रहा है, मेरी बुद्धि योग को बाबा से तोड़ रहा है, वो चीज मेरे लिए मृग माया है, हिरण है। सुनहरा हो या फिर जैसे कहा वो चांदी का हो या फिर लोहे का भी हो, जो भी हो, लेकिन वो मेरे लिए सबसे बड़ा बाधक है। संगम युग की मेरे लिए सबसे बड़ी प्राप्ति यही है कि मैं एक के साथ रहते हुए, बाबा ने बहुत प्यारी सी बात कही कि तुम ब्राह्मणों के जीवन का एक सुंदर प्रतिज्ञा है कि बस बाबा आपके ही अंग संग रहते हुए, जैसे कहा पहले भी, तुझ संग खाऊं, तुझ संग खेलूं। ये वायदा बाबा ने कहा 8 घंटे के लिए है। ये वायदा 8 घंटे के लिए है, दिन की बात कर रहा हूं, एक दिन में केवल 8 घंटे के लिए है वायदा कि 8 घंटे बाबा तुझ संग खाऊं, तुझ संग खेलूं, हर कर्म तुम्हारे साथ, और उसके बाद 16 घंटे 16 घंटे इसलिए विचार करना है, विचार करना है। विषय बहुत ही गहन है क्योंकि सूक्ष्मता से हर एक के लिए अलग अलग आकर्षण है, अलग अलग बंधन है और अलग अलग ये सुनहरी हिरण है। इसीलिए मुझे खुद ही देखना है और एक छोटा सा पैमाना आपको दिया चेक करने का। जब मैं योग में बैठ रही हूं तब मैं कहां जा रही हूं, कौन से बैरियर्स हैं, ऊपर तक जाने के लिए कितने बैरियर्स मुझे पार करने पड़ रहे हैं। देख लो,
या कितने सारे ये जो थ्रेड्स है, बंधन है, वो मुझे खींच रहे हैं, कौन कौन, कहां कहां, बहुत सूक्ष्मता से उस पर कार्य करना है। एक माता थी, 30 साल से ज्ञान में थी, 30 साल हो गए थे ज्ञान में, और कहती थी कि मैं बिल्कुल तैयार हूं बाबा, जब कहें मैं चलने को तैयार हूं पूरी तरह, कहीं भी कोई बंधन नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई सुनहरा मृग नहीं, कुछ नहीं, बस एक बाबा। बाबा भी कहें तो चलने को तैयार हैं। कौन कौन चलने को तैयार है? कौन कौन? जरा हाथ उठाएं। अच्छा, छोटे छोटे उठ रहे हैं थोड़े से, हाँ चेक करेंगे, है? तो वो भी कहती थी मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन जब जाने का वक्त आया बोलती थी कि बस मैं तैयार हूं, जब बाबा बोले मैं चल पड़ूंगी, लेकिन जब चलने का वक्त आया तो चल ही नहीं रही थी। तो सबने बहुत प्रकार से प्रयास कर लिया। उनके छोटे बेटे ने कहा हो सकता है मम्मी को ना पानी पूरी बहुत पसंद था, हो सकता है मम्मी की इच्छा हो कि पानी पूरी खा के मैं देह का त्याग करूं। तो पानी पूरी बनाया गया। हाँ? पानी पूरी जैसे ही माता जी के अंदर, माता जी बाहर, पानी पूरी अंदर, माता जी बाहर। तो कहां अटकी हुई थी? पानी पूरी। ये उनके लिए एक, हाँ, बंधन, ये एक आकर्षण। इसीलिए बहुत सूक्ष्मता से देखें, हाँ? बहुत सूक्ष्मता से। एक बार स्वप्न में जैसे मुझे एक बहुत गहरी फीलिंग थी कि वैसे मैंने शरीर छोड़ दिया, और छोड़ा तो छोड़ने के बाद फिर पहुंच गया ऑफिस में कि ये चीज यहां रखी हुई है। जब उठा तो फिर ख्याल आया कि देखो अभी तक ऐसे संकल्प में भी नहीं था कि चीजें हमारे पास कितनी सारी रखी होती है ना। आपके पास भी घर में जेवर होंगे, चीजें होंगी, सामाने होंगे, हमने कई चीजें रखी हुई हैं, लेकिन फिर भी सूक्ष्म में आत्मा कैसे बंधी हुई है। अभी सारे दिन में हो सकता है योग में बैठूं तो वो संकल्प भी मेरे में ना आए कि चीजें ये हैं रखी हुई है, लेकिन सूक्ष्म में कहीं ना कहीं वो बंधन कि आत्मा पूरी तरह से क्या निर्बंधन और निराधार है कि नहीं, पूरी तरह तैयार हूं, हर चीज क्लियर है, मेरा पास्ट का अकाउंट क्लियर, वर्तमान के सारे अकाउंट क्लियर, सबके साथ बिल्कुल, हाँ, साफ सुथरा, हाँ? कहीं भी कोई बंधन नहीं, कोई भी इच्छा या कामना नहीं। क्या ऐसी स्थिति है? इसे बहुत सूक्ष्मता से देखने की जरूरत है। तो हृदय की बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं आप सभी के लिए। ये आप सभी 2 साधन बताए और गहरे हो सकते हैं। परख शक्ति बढ़ती चले हमारी, निर्णय शक्ति हमारी बढ़ती चले, भरपूर हम होते चले, ताकि किसी प्रकार की कोई भी चीज हमें खींच ना ले, क्योंकि जो खाली होता है वही व्यक्ति खींचा जाता है। बाबा कहते हैं जो रॉयल आत्मा होती है ना, भरपूर होती है, उसकी आंखें कभी भी कहीं डूबती नहीं, वो कहीं भी आकर्षित नहीं होता, इसलिए भरपूर होते चले, परख सकें, इतनी सूक्ष्म हो हमारी बुद्धि कि क्या माया है और क्या राम है। इसीलिए 2 बातें कही, एक, हमेशा एक के साथ रहें, उनसे पूछ कर हर चीज करते चलें, और दूसरा जो बाबा ने हमारी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, सब चीजों के लिए अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो हमें मर्यादा की सुंदर लकीर दी है, वो हमारे कल्याण के लिए है, हमारी उन्नति के लिए है, हमारी प्रगति के लिए है, और हमें बाप समान बनाने वाली है। इस भाव से उन मर्यादाओं को हृदय से स्वीकार करके संपूर्णता की ओर बढ़ते चले। तो बनेंगे ना? बनेंगे ना? चले, तो अभी 3 मिनट जब योग में बैठेंगे, बहुत एकाग्रता के साथ सूक्ष्मता से चेक करेंगे, मैं पूरी तरह एक के साथ हूं, एक की लगन। जब मैं एक कहती हूं तो एक में समा जाऊं, बस तू ही तू, मेरा तो एक। तू जहां बिठाए, जैसे बिठाए, तू अभी कहे कि चल अब पाठ पूरा हुआ, वतन में आजा, मैं तैयार हूं। नीचे की कोई भी चीज तो मुझे नहीं बांधती। गहराई से चेक करते हुए एकाग्र होंगे एक बाबा पर।